बाबू सबको मैसेज कर दो एक बार। शालिनी संदीप, हेलो बाबू, एक बार तुम लोग हमको जरूर बताना है क्या आवाज आ रही कि नहीं। लग ही नहीं रहा है यार ये तो। आवाज आ रही है ना, क्लियर आ रही है कि नहीं क्लियर आ रही है, एक बार ये क्लियर करना है बस कि आवाज साफ आ रही है कि नहीं साफ आ रही है। हाँ, फिर आगे धीरे धीरे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाएगा, एक एक चीज डिस्कस की जाएगी। आज तो बॉस बहुत तेज है। अच्छा अच्छा संदीप, चिढ़ा रहे हो क्या हमको? बहुत तेज है, पीट देंगे हम तुमको। हाँ, सर वॉइस तो तेज आ रही है आज। पीडीएफ से पढ़ाने का मन नहीं करता है। अगर पेज निकालना पड़ेगा ना उसको बताएंगे, इसमें बता देते हैं। आवाज सही है? देखो, तुम लोग एक दिन हम बताए थे ना कि जो हमारा क्या होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। तुम्हें बताया थे हम कि सर एरोबिक रिस्पायरेशन जो होता है, तुम्हें इसमें समझाएंगे, नोट्स हम अलग से तुमको अपना बना के देंगे, ठीक है। तो जो एरोबिक रिस्पायरेशन है तुमको हम बताए थे कि उसके अंदर क्या होता है कि 2 स्टेप में प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। कितने में? 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, ठीक है। कहोगे सर कि जो हमारा एरोबिक रिस्पायरेशन होता है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, इस तुम लोगों ने यही बोला था। तो मैंने बोला था कि जो पहला स्टेप होगा बच्चा, वो हमारा पहला स्टेप होगा, वो ग्लाइकोलिसिस होगा। क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस होगा, ठीक है। फिर पहला स्टेप, और दूसरे स्टेप में हमारा क्या होगा? क्रेब्स साइकिल चलेगी। तो आपको भी पता है कि सर क्रेब्स साइकिल जो चलती है वो पाइरुवेट से चलती है। क्यों शालिनी? ये पढ़ा होगा ना फर्स्ट ईयर में, हो सकता नहीं पढ़ा होगा क्योंकि भाई प्रमोट कर दिया गया था। तो पहले ग्लाइकोलिसिस होता है, देन क्रेब्स साइकिल चलती है। तो 2 स्टेप में हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन चलती है बच्चा इसके अंदर। कितने स्टेप में? 2 स्टेप में चलती है। इज इट क्लियर? इतना हम बताए थे आप लोगों को। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर तुम लोग बताना
कि एरोबिक रिस्पायरेशन होती है वो हमारा 2 स्टेप में चलती है। पहले ग्लाइकोलिसिस होता है, फिर उसके बाद हमारी क्रेब्स साइकिल चलती है। कुछ दिख नहीं रहा? शालिनी दिख नहीं रहा है क्या? नीलम क्लियर है कि नहीं क्लियर है? शालिनी दिख नहीं रहा है? हेलो हेलो तो शालिनी मैंने ये बताया था बच्चा कि एरोबिक रिस्पायरेशन जो होता है वो 2 स्टेप में चलता है। एक हमारा ग्लाइकोलिसिस और दूसरा हमारा हो गया क्रेब्स साइकिल। आप लोगों को पता होगा ये। तो जिसमें हमने बताया था कि सर पहले तो हमने बताया था कि रिस्पायरेशन क्या होता है, फिर हम उसमें बताया था कि रिस्पायरेशन 2 तरीके का होता है, एक एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, एक एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है। तो हम सबसे पहला उठाए थे एरोबिक रिस्पायरेशन। फिर हम आपको बताए थे कि सर जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है वो 2 स्टेप में चलता है। पहला स्टेप जो होगा वो ग्लाइकोलिसिस होगा, फिर ग्लाइकोलिसिस जैसे ही खत्म होगा उसके बाद क्रेब्स साइकिल चलने लगती है। तो अगर ग्लाइकोलिसिस आप याद करोगे तो ग्लाइकोलिसिस में लास्ट में आपको क्या मिला था? लास्ट में तुम्हें 2 पायरुविक एसिड मिला था। क्या मिला था? 2 पायरुविक एसिड मिला था। ये मिला था ना ग्लाइकोलिसिस में। मतलब हम ग्लाइकोलिसिस की बात हम कर चुके हैं यहाँ पे, और हम आपको ये बताए थे कि ग्लाइकोलिसिस के बाद हमें 2 पायरुविक एसिड निकल के मिलता है हमें। मतलब कि ग्लाइकोलिसिस में हम बात की जाए तो 2 पायरुविक एसिड, 2 NADH मिल रहा था और 4 ATP मिल रहा था। आगे चल के यही हमारा 2 ATP ये बना देता है, 2 TP में और टोटल 8 ATP का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन साइकिल की बात करते हैं तो साइकिल में हमें लास्ट में क्या मिल रहा था? 2 पायरुविक एसिड मिल रहा था। बोलो यस और नो, 2 पायरुविक एसिड मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? एक बार बताओ। हाँ मिल रहा था, वेरी गुड, मिल रहा था। अब बात करते हैं इसके बाद, जैसे इसी के बाद हमारा क्या चलता है? क्रेब साइकिल चलता है। तो हम बात करते हैं क्रेब साइकिल के बारे में। व्हाट इज क्रेब साइकिल? इसी के जस्ट बाद हमारा एरोबिक रिस्पायरेशन में क्रेब साइकिल चलती है बच्चा। अब क्रेब साइकिल चलने से पहले कुछ जान जाओ कि कौन डिस्कवर किया था? तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाई जिनका साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंस क्रैब, सर हैंस क्रैब। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई फेमस बायोकेमिस्ट बायोकेमिस्ट फेमस बायोकेमिस्ट साइंटिस्ट जिनका नाम था सर हैंस क्रैब। तो जो हमारी क्रेब साइकिल है इसी के बाद चलती है, ग्लाइकोलिसिस के बाद। ठीक है। और इसको जो डिस्कवर किए थे, वो डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? सर हैंस क्रैब। तो हम यहाँ पे एरोबिक कंडीशन को डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कवर करने वाले? एरोबिक कंडीशन के बारे में। और एरोबिक कंडीशन में हम ग्लाइकोलिसिस तक चल जा चुके हैं हम। सर जी क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। हाँ सही कह रही हो, माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। तो मैं पहले सुन तो लो बच्चा। तो आप क्या बताओगे कि सर अंडर एनारोबिक कंडीशन, ये ध्यान दो, अंडर एरोबिक कंडीशन, सर वॉइस कट रही है। ज्यादा कट रही है कि संदीप में कट रही है कि सब लोगों में कट रही है? एक बार चेक करके बताओ, सबके में कट रही है कि बस संदीप में? कट रही, थोड़ा थोड़ा कट रही है। यस कट रही है, कट रही है, रियली कट रही है।
एक मिनट, तुम माइक को निकाल दे क्या? तो इसको निकाल दे। अच्छा ठीक है भाई, अब क्लियर है ना? बस रुक जाओ। देखो, कसम खा अच्छा नहीं नहीं तो पागल हो क्या? पीट देंगे तुम लोग अभी। देखो, हमने ये बताया बच्चा कि एरोबिक रिस्पायरेशन दो स्टेप में कंप्लीट होती है, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस जब हमारी चल रही थी तो आप देख रहे थे कि लास्ट में हमें 2 पायरुविक एसिड निकल रहा था वहां पे, हाँ 2 पायरुविक, और टोटल 8 एटीपी का। संदीप क्या हुआ? सर वॉइस बहुत कट रही है आपकी। शालिनी, तुम्हारे में भी कट रही है? अभी भी कट रही है क्या? सर नेटवर्क तो हमारे यहाँ है बट कट जा रहा है आपका बार बार। तुम्हारी आवाज तो सही आ रही है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? एक बार सब, अभी सही है। संदीप, हो सकता है तुम्हारे में हो सकता है प्रॉब्लम आ रही हो नेटवर्क की वजह से, मे बी। अगर सही है तो स्टार्ट करता हूँ, तुरंत यूट्यूब पे डाल दूंगा। जितना छोटा वीडियो रहेगा जल्दी से अपलोड हो जाएगा, फिर तुरंत आप देख सकते हो उसको इजी में भी। ठीक है संदीप? तो जैसा बोलो। सो व्हाट यू वांट, कैन आई स्टार्ट? नीलम, कैन आई स्टार्ट? ओके, ओके। तो बच्चा, हमने ये बताया कि एरोबिक रिस्पायरेशन जब भी होता है वो दो स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहले बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस, और हमने बात की क्रेब साइकिल के बारे में। तो अगर हम इसको डिस्कस करने से पहले एक बार आपको रिकैप या अदर पिछले मेन्यू में जब आपको आपको वापस लेके जाते हैं तो क्या देखने को मिलता है कि ग्लाइकोलिसिस जब आपस में जब ब्रेक डाउन होती है, जब उसके सारे रिएक्शन कंप्लीट होते हैं, तो लास्ट में हमको 2 पायरुविक एसिड हमें देखने को मिलता है। उसके अंदर क्या मिलता है? 2 पायरुविक एसिड देखने के लिए मिलता है। अब बात ये है कि जो ये दोनों साइकिल चल रही है वो किसके अंदर में, किसके स्टेप में कंप्लीट हो रही है? तो एरोबिक रिस्पायरेशन में हो रही है। लेकिन जो सालिनी ने बोला कि सर ये क्रेब साइकिल होगा कहाँ, तो बेसिकली जो क्रेब साइकिल होगी वो एरोबिक रेस्पिरेशन या एरोबिक कंडीशन में होगी, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलेगी, या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब साइकिल चलती है। तो वन लाइनर में अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्रेब साइकिल चलती कहाँ पे, एंटर किस में करती है, तो आपका उत्तर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। सो बिफोर वी स्टार्ट, आई वांट टू डिस्कस हियर दैट कि क्रेब साइकिल को किसने डिस्कवर किया था? तो जिसका साइंटिस्ट का नाम था, एक फेमस बायोकेमिस्ट थे जिनका नाम था सर हेंस क्रैब। और सन हेंस क्रैब ने ही बताया था कि अंडर द एरोबिक कंडीशन, जो हमारी पायरुविक एसिड जो ग्लूकोज से मिली है, पायरुविक एसिड फ्रॉम ग्लूकोज मींस अंडर द एरोबिक कंडीशन, जो हमें पायरुविक एसिड कहां से मिली है? ग्लाइकोलिसिस से मिली है। और वो कहां पे चली जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे ही वो जाती है वहां पे ऑक्सीडाइज हो जाती है, और ऑक्सीडाइज होने के बाद CO2 और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। यहां तक क्लियर हुआ शालिनी? मैंने क्या बोला कि जो इस किसके कंडीशन में, एरोबिक कंडीशन में दो स्टेप चलती है, जिसमें हम ग्लाइकोलिसिस को डिस्कस कर चुके हैं। ग्लाइकोलिसिस हमें 2 पायरुविक एसिड दे चुका है। अब मैं बताया कि जो क्रेब साइकिल होती है, वो क्रेब साइकिल एक फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर हेंस क्रैब। इन्होंने बताया था कि सर अंडर एरोबिक कंडीशन पायरुविक एसिड जो हमें मिला है ग्लाइकोलिसिस से, मींस पायरुविक एसिड फ्रॉम इन
फ्रॉम इन ग्लाइकोलिसिस या फ्रॉम फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस, ये कहाँ पे एंटर जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद वहां पे ऑक्सीडाइज होती है CO2 और वाटर में। तो कहने का मतलब अगर एक वर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्रेब्स साइकिल कहाँ पे एंटर कर रही है, कहाँ पाई जा रही है, तो आप बताओगे माइटोकॉन्ड्रिया। यहां तक क्लियर हुआ? यस और नो? हाँ ठीक है। अब हम तुम्हें क्या नाम से क्रेब्स साइकिल को हम बनाते हैं। थोड़ा सा संयम बनाए रखना। देखो हम बात किया करें पायरुविक एसिड के बारे में। पायरुविक एसिड हमें जो ग्लाइकोलिसिस में लास्ट में मिला था, ठीक है। पायरुविक एसिड क्या होता है? यहां पे NAD देते हैं और NADH प्लस H+N। क्या हुआ? अच्छा ठीक ठीक, समझ में आ गया। वो मुझे लगा कि तुम लोग कुछ और टाइप कर रहे हो। तुमको बनाने की क्या जरूरत है, हम पेज ही लेते आते हैं। हाँ बच्चा चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बना ही देते हैं। पायरुविक एसिड एसिटल कोएंजाइम, एसिटल कोएंजाइम के प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, दोनों लोग मिलके हमारा ये क्या बना देते हैं? तो यहाँ पे बना देते हैं सिट्रिक एसिड। क्या बनाते हैं बच्चा? सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला? पायरुविक। अभी फिर से साइकिल को देख लो, हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। तो जो एसिटिल को एंजाइम होता है ना, एसिटिल को एंजाइम भी देता है क्या? वाटर मॉलिक्यूल के साथ। थोड़ा सा कठिन ना बन जाए, मैं ये सोच रहा हूँ। फिर सिट्रिक एसिड ये 6 कार्बन का बनाता है यहाँ। ठीक है, सिट्रिक एसिड ये 6 कार्बन का बनाता है। फिर आगे बढ़ता है तो ये क्या बनाता है? सिस एकोनाइटी एसिड, 6 कार्बन का। हम चार्ट एक बार बना लेते हैं इसको। फिर आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलो सक्सेनिक एसिड, ये वाला टेबल तो हम याद कर लिए थे पहले, लेकिन अब भूल गया। ग्लू एरिक एसिड, फिर सक्सेनिक एसिड,
बच्चा ध्यान देना एक बार, ये साइकिल देखो, पायरुविक एसिड किसका है, ग्लूकोज का है, ठीक है, ग्लूकोज का। एक बार छोटा थोड़ा सा ध्यान देना, बस नाम में सब कुछ छिपा है। हम अभी पूरा इस साइकिल को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते, ठीक है। देखो, बेसिकली जब पायरुविक एसिड ये हमारा कहाँ से आता है, ग्लाइकोलिसिस से आता है। जब ये हमारा ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड बन जाता है, तो जब वो आगे बढ़ता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। कहाँ पे चला जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो वहां पे क्रेब साइकिल चलती है। तो वहां पे जो NAD और NADH मिला था ना, आपको NADH आपको याद होगा, इसी में मिल रहा था, ग्लाइकोलिसिस में NADH और पायरुविक एसिड मिल रहे थे। तो वहां पे क्या होता है कि पायरुविक एसिड जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो NAD फिर यहां से वापस आता है, NADH में टूट जाता है। तो यहाँ से जो पायरुविक एसिड यहाँ से आ रहा है और इधर से जो एसिटिल को एंजाइम आ रहा है, आपस में दोनों मिल के ये सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर देते हैं। पायरुविक एसिड प्लस एसिटिल को एंजाइम, अगर रिएक्शन याद करना होगा तो PA, पायरुविक एसिड प्लस एसिटिल को एंजाइम आपस में जब रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करने के बाद सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर देते हैं 6 कार्बन का, ठीक है। 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड का ये फॉर्मेशन कर देते हैं, ध्यान से समझना, एकदम सिंपल सा है, ठीक है। सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट कर लिए, फिर सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का है, फिर सिट्रिक एसिड से ये 6 एकोनाइट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, 6 एकोनाइट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, 6 कार्बन में। अगर ये वाला इनकेस अगर ये नहीं लिखना चाहते हो, एक बार ध्यान देखना संदीप, अगर इनकेस ये वाला स्टेप तुम खा जाते हो, नहीं पता है, मतलब भूल जाते हो, अगर तुम यहां से सिट्रिक एसिड से डायरेक्ट आइसोसेट्रिक एसिड भी बना दे रहे हो, ध्यान देना, यहाँ पे आयरन के प्रेजेंस में Fe+2 और H2O के प्रेजेंस में, हाँ, जब आइसोसिट्रिक एसिड बना दे रहे हो तो ये भी तुम्हारा सही हो जाएगा। आवाज नहीं, साली नहीं कट रही है, इज इट वॉइस इज ब्रेकिंग? अरे साइकिल है यार, रटना पड़ेगा। बस तुम्हें बता रहे हैं कैसे चल रहा है, और थोड़ा सा ट्रिक से याद कर लो ना बच्चा, थोड़ा सा ट्रिक से याद कर लो ना तुम लोग, ये आज तक जिंदगी में सब लोग रखते हैं इसको। बस ठीक है, ठीक है। शालिनी, मैं ये कह रहा हूँ बच्चा कि पायरुविक एसिड NaNADH के प्रेजेंस में एसिटिल कोएंजाइम के साथ रिएक्शन करता है और सिट्रिक एसिड बनाता है। तो मैं ये स्टेप नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं, इसी के नाम से तुम्हें थोड़ा शॉर्ट टर्म में लेके चलना चाहता हूँ। सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का बना है, फिर उसमें क्या कर दो, आइसो आगे जोड़ दो, तो आइसोसिट्रिक एसिड, सर सिट्रिक एसिड से कन्वर्ट हो जाता है आइसोसिट्रिक एसिड में, और आइसोसिट्रिक एसिड से ये 6 कार्बन बना लेता है। फिर आइसोसिट्रिक एसिड फिर से कन्वर्ट किस में हो जाता है, ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड में, किसमें, 6 कार्बन के ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, 6 कार्बन के ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड में। फिर ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड से यहां से एक 6 कार्बन का है, तो इसमें से एक कार्बन का CO2 बाहर निकल जाता है, एक कार्बन का CO2 बाहर निकल जाता है। जैसे एक कार्बन का CO2 बाहर निकलेगा बच्चा, तो ये आगे बढ़ के 5 कार्बन का हो जाएगा, क्योंकि सर अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बना लेता है 5 कार्बन का, क्या बना लेता है, 5 कार्बन का अल्फा ग्लूटेरिक एसिड बना लेता है। मैंने क्या बोला कि सर पायरुविक एसिड जो ऊपर से आया था ग्लाइकोलिसिस में, और एसिटिल कोएंजाइम जो यहाँ लास्ट बन रहा है उसको आपस में ज्वाइन करके सिट्रिक एसिड बनाता है। सिट्रिक के आगे जोड़ दो आइसो, तो आइसोसिट्रिक बना लेता है 6 कार्बन का। सर आइसो एसिट्रिक सिट्रिक के बाद हमारा ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड बन जाता है 6 कार्बन का। सर इस 6 कार्बन में से एक कार्बन को जब हम हटा दे रहे हैं तो वो कन्वर्ट हो जा रहा है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है, जो 5 कार्बन का है। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, 5 कार्बन का अल्फा ग्लूटेरिक एसिड हमें देखने को मिल रहा है। बोलो यहां तक समझ में आया? आवाज नहीं आ रही है? संदीप, शालिनी, तुम लोग आज रिप्लाई नहीं कर रहे हो, मुझे अब फील मजा नहीं, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैंने ये बोला कि पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम दोनों में आपस कंबाइन करके ये सिट्रिक एसिड बना रहे 6 कार्बन का। फिर ये सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का
तुम ये वाला स्टेप भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखोगे चलेगा। सिट्रिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइसो लगा दो, आइसोसिट्रिक 6 कार्बन का। फिर आइसोसिट्रिक से ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड। एंजाइम का नाम रखना, याद रखना जरूरी नहीं है, मत रखो यार। ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है सर 6 कार्बन का। इस 6 कार्बन में से एक कार्बन निकल जाता है तो 5 कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, और 5 कार्बन में ये अल्फा ग्लूटेरिक एसिड। तो इस पूरे साइकिल में जो 5 कार्बन का एक ही नाम होगा जिसका नाम है अल्फा ग्लूटेरिक एसिड। इधर वाले देखो, अगर इस रेड पेन की बात करें, इधर 6 कार्बन के हैं सब, इधर सब 4 कार्बन के हैं। मतलब इधर इधर देखोगे तो 4 कार्बन वाले हैं, इधर देखोगे 6 कार्बन वाले हैं। सिर्फ एक अल्फा ग्लूटेरिक एसिड सिर्फ 5 कार्बन वाला है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 5 कार्बन का है। इधर 6 कार्बन वाले, इधर 4 कार्बन वाले। तो मैं यही बता रहा हूँ सर, प्लीज फिर से बता दीजिए, कट जा रहा है, हर बार कट जा रहा है। आई डोंट नो वाई क्यों कट रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बहुत कोशिश कर रहा हूँ। संदीप क्लियर है क्या? ऐसा क्यों हो रहा है, एक में सही हो रहा है, एक में सही नहीं हो रहा है। ध्यान से समझ लो एक बार। देखो, ऐप को अपडेट करेंगे इसके बाद, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैंने क्या बोला, यहां तक समझ गए ना। अल्फा ग्लूटेरिक एसिड, इसमें से एक कार्बन, यहाँ से 6 कार्बन से एक निकल रहा है तो 5 कार्बन का अल्फा ग्लूटेरिक। पेन अगर हम यहाँ पे रखते हैं आपको, तो सर इधर वाला जो होता है जितने वो 6 कार्बन के बनते हैं, इधर वाला 6 कार्बन का, इधर वाला जिधर मेरा उंगली ब्लिंक कर रही है, इधर 6 कार्बन के बनते हैं, इधर सिर्फ 4 कार्बन के बनते हैं। इधर सिर्फ 4 कार्बन के बीच में सिर्फ एक ही 5 कार्बन का बनता है जिसका नाम है अल्फा ग्लूटेरिक एसिड। तो मैं यही बताया, ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड आता है, एसिटिल कोएंजाइम 4 कार्बन का ही आपस में ज्वाइन करते तो 6 कार्बन का। क्यों एसिटिल कोएंजाइम 4 कार्बन का है? अब तुम्हें भी पायरुविक एसिड 2 ही कार्बन का है ना, तुम पढ़े हो 2 इंटू पायरुविक एसिड। 2 कार्बन का पायरुविक एसिड ऊपर से आ रहा है और 4 कार्बन का ये मिलके आपस में सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का बना दे रहा है। फिर 6 कार्बन का कन्वर्ट हो जा रहा है, आगे आइसो लगा दो, आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। फिर आइसोसिट्रिक से ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है 6 कार्बन में। यहां से एक ऑक्सीजन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इसमें से एक कार्बन निकल रहा है ना, एक कार्बन जैसे निकलेगा तो 6 कार्बन से 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 5 में एक अल्फा क्यूटो ग्लूटेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। फिर यहाँ से अल्फा क्यूटेरिक एसिड से ये सक्सेनिल को एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे एक और ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, एक और ऑक्सीजन सक्सेनिल कोएंजाइम में बाहर निकल जाता है। एक मिनट ध्यान दो, तो अगर मैं एक बार कंप्लीट कर ले रहा हूं, अगर वॉइस अगर सही मतलब कि मेरे में अगर रिकॉर्डिंग सही होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अपलोड कर दूंगा, नहीं तो फिर से एक बार पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अल्फा ग्लूटेरिक एसिड से सालनी 5 कार्बन से यहाँ से एक कार्बन और निकल जा रहा है, इसी स्टेप में ऑक्जेलोसक्सेनिक में निकल जा रहा है तो 5 में कन्वर्ट हो जा रहा है, यही लगातार 2 निकल जाते हैं, एक और निकल जाता है तो 4 कार्बन में सक्सेनिल को एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर सक्सेनिल को एंजाइम से वो इसी नाम से सक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है 4 कार्बन में। फिर सक्सेनिक एसिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्यूमरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर फ्यूमरिक एसिड से मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और ऑक्सेलो एसिटिक एसिड से एसिटिल को एंजाइम। तो कहोगे सर इसमें शॉर्ट ट्रिक बता सकते हैं याद करने के लिए, तो शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे ध्यान दो। पहले सिट, फिर सिस, फिर आइसो, फिर ऑक्सेलो, फिर अल्फा, फिर सक्स, फिर सक, फ्यूम, मैलिक एम ए, ऑक्सेलो। इतना याद करना। देखो सिट, सेट्रिक, सिस नहीं याद करो कोई काम चल जाएगा, ये याद कर लो। सिट के बाद आइसो, ध्यान देना पेन का। देखो सिट्रिक एसिड, सिट्रिक से आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक से ऑक्सेलो, ऑक्सेलो से अल्फा,
अल्फा से सक्सेनिल, सक्सेनिल से सक्सेनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड से फ्यूमरिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड से मैलिक एसिड, मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जानो तो एक बार फिर से हम इसको लेंगे। संदीप, संदीप कबूल लीव कर दो। हाँ, हो सकता है मेरे में दिक्कत हो, एक बार हम फिर से ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। हाँ, शालिनी मैं पीडीएफ भेज दे रहा हूँ, मतलब नहीं समझ में आ रहा तो क्या करें, जब बार बार ब्लिंक कर जाना, बार बार रिपीट किया कर करके गला सूख जा रहा है। आवाज आ रही है सब में? तो एक बार बोलो, फिर से एक्सप्लेन कर दे, बताओ। मैं ये कह रहा हूँ बच्चा कि ऊपर पायरुविक एसिड जो है वो 2 कार्बन का है, 2 इंटू पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलिसिस में बन रहा है। वो 2 कार्बन का पायरुविक एसिड जब यहाँ से 4 कार्बन का एसिटिल को एंजाइम से आपस में ज्वाइन करता है या कंबाइन करता है, तो सिट्रिक एसिड बनाता है 6 कार्बन का। भाई 2 कार्बन ऊपर से, 4 कार्बन इधर से, 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बना है। फिर सिट्रिक एसिड से ये कन्वर्ट हो जाता है आइसोसिट्रिक एसिड में, आइसोसिट्रिक 6 कार्बन में वही रहता है। तो मैंने ये बताया कि पेन के इधर देखोगे तो 6 कार्बन का चल रहा है इधर, और पेन के इधर 4 कार्बन चल रहा है, और बस एक 5 कार्बन का बीच में है जिसका नाम है अल्फा ग्लूटेरिक एसिड है। फिर सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? आइसोसेट्रिक एसिड 6 कार्बन में। फिर आइसोसेट्रिक से ऑक्जेलो सक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है 6 कार्बन में। यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल जा रहा है कार्बन, 6 कार्बन में से एक कार्बन निकल जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। तो ये कन्वर्ट हो जा रहा है की अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में 5 कार्बन के। फिर अल्फा ग्लूटेरिक ग्लूटेरिक एसिड से किसमें कन्वर्ट जा रहा है? सक्सिनिल कोएंजाइम में। यहाँ से भी एक CO2 वापस निकल जा रहा है, तो ये 5 में से एक और निकल गया तो 4 कार्बन बच गया। फिर 4 कार्बन का सक्सेनिल कोएंजाइम कन्वर्ट हो जा रहा है सक्सेनिक एसिड में, और सक्सेनिक एसिड में फिर से ये कन्वर्ट हो जा रहा है फ्यूमरिक एसिड में, और फ्यूमरिक एसिड से मैलिक एसिड में, मैलिक से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। ठीक है, फिर बाकी यहाँ पे लाइन से दिखा देना, फिर से वो दोनों आपस में कंबाइन करके ऐसे साइकिल ये चलती रहेगी। तो शॉर्ट ट्रिक ये है कि पहले सिट्रिक एसिड, फिर आइसो, फिर ऑक्जेलो, सिट्रिक एसिड, फिर आइसोसेट्रिक, फिर ऑक्जेलो, ऑक्जेलो के बाद फिर कीटो, अल्फा कीटो, फिर उसके बाद सक्सेनिल कोएंजाइम, फिर सक्सेनिक एसिड, फिर फ्यूमरिक एसिड, फिर मैलिक एसिड, फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है सालनी? ये साइकिल बस एक बार याद कर लो, फिर कल जब हम बताएंगे इसी साइकिल को रिपीट करेंगे। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि NADH कहाँ कहाँ लग रहा है, NADH और GDP और GTP ये कहाँ पे लग रहा है। तो GDP इसमें कितने ATP बनेंगे, मतलब इस टोटल साइकिल में ना बच्चा, इस टोटल साइकिल में सालानी 15 ATP का फॉर्मेशन होगा। वो कैसे कैसे होगा हम कैलकुलेट करना कल बताएंगे इसमें। हाँ, 15 ATP, 15 ATP इसमें कैसे बनता है, और कैसे देखो 2 पायरुविक एसिड इसमें इंटर किया, 2 पायरुविक एसिड इसमें एंटर किया, तो सिर्फ 2 ही ATP बनाएगा ना ये। तो अगर बात करेंगे कि क्रेब साइकिल में, इस क्रेब साइकिल में अगर 15 ATP बन रहा है, तो टोटल ATP क्रेब साइकिल में कितना बनेगा? हाँ, तो टोटल अगर याद करोगे तो इसमें 30 ATP और 2 ऊपर का मिला के 36 ATP का बनाता है। तो ATP का कॉन्सेप्ट हम तुम्हें कल बताएंगे, बस ये साइकिल एक बार तुम लोग याद कर लो कैसे चल रही है बस। आज फिगर बस बना लेना, बाकी हम आगे कल बताएंगे। ठीक है, हम PDF भेज दे रहे हैं, तुम लोग एक बार बना लो।